मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव ने एक बात पूरी दुनिया को साफ तौर पर समझा दी है। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर टैंक और सैनिकों से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए दुश्मन को निशाना बनाया जाएगा। हाल के घटनाक्रम, चाहे वो ईरान और इजराइल के बीच टकराव हो या अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी, हर जगह एक नई तरह की जंग का चेहरा सामने आया है। ये जंग तेज, सटीक और टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इसी बदलती युद्ध रणनीति को देखते हुए भारत भी अब अपनी सैन्य ताकत को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में भारतीय सेना एक बड़ा फैसला लेने की ओर बढ़ रही है। खबरें सामने आ रही हैं कि सेना अब 800 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन को शामिल करने की तैयारी कर रही है। अभी तक भारतीय सेना के पास मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज लगभग 450 किलोमीटर तक सीमित है, लेकिन आने वाले समय में यह क्षमता लगभग दोगुनी हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अपने दुश्मनों को उनकी सीमा के काफी अंदर तक जाकर सटीक और घातक जवाब देने में सक्षम होगा। ब्रह्मोस मिसाइल पहले ही अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने के कारण यह लगभग मैक 2.8 की गति से उड़ती है, यानी ध्वनि की गति से करीब 3 गुना तेज। इतनी तेज रफ्तार के चलते इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोकने में कई बार नाकाम साबित होते हैं। इसकी एक और बड़ी खासियत है इसकी सटीकता। यह मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार से बच निकलती है और अपने लक्ष्य को लगभग पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस मिसाइल की ताकत देखने को मिली थी, जब इसने दुश्मन के अंदर घुसकर रणनीतिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। यह दिखाता है कि भविष्य के युद्धों में लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता कितनी निर्णायक साबित हो सकती है। और अब जब इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की बात हो रही है, तो यह क्षमता और भी ज्यादा खतरनाक और प्रभावी हो जाएगी। भारतीय सेना की योजना सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। अब फोकस एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर सिस्टम बनाने पर है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और रियल टाइम इंटेलिजेंस एक साथ काम करेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। सेना की अलग अलग यूनिट्स में ड्रोन प्लाटून तैयार किए जा रहे हैं, जो निगरानी से लेकर हमले तक हर भूमिका निभा सकेंगे। आर्टिलरी और इन्फेंट्री में ड्रोन का बढ़ता उपयोग ये साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में जंग का मैदान पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। इसके साथ ही भारतीय सेना एक डेडिकेटेड मिसाइल फोर्स बनाने पर भी विचार कर रही है। इसका उद्देश्य होगा जरूरत पड़ने पर तुरंत और बड़े स्तर पर जवाब देने की क्षमता विकसित करना। यह कदम भारत की सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि इससे रिएक्शन टाइम कम होगा और स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भरता की दिशा में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस की साझेदारी में होता है, लेकिन अब इसके अधिकतर कंपोनेंट्स भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलों पर भी काम शुरू हो चुका है, जिन्हें भविष्य में स्वदेशी फाइटर जेट्स जैसे तेजस पर भी तैनात किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। मिडिल ईस्ट की मौजूदा परिस्थितियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो देश समय रहते अपनी रणनीति और तकनीक को अपडेट नहीं करेगा, वो भविष्य की जंग में पीछे रह जाएगा। भारत ने इस सच्चाई को समझ लिया है और उसी के अनुसार अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। अब लक्ष्य सिर्फ मजबूत होना नहीं है, बल्कि सटीक, तेज और निर्णायक बनना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की ये नई रणनीति आने वाले समय में उसे एक अजेय सैन्य शक्ति बना पाएगी? और क्या लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन युद्ध का पूरा खेल बदल देंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।